अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो 10th क्लास आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन आपस में लिंक्ड है, सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों टॉपिक्स में। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में बेटा क्या फ़र्क होता है ये आप लोगों ने मैथ के अंदर भी देखा हुआ है, फिजिक्स के अंदर भी देखा हुआ है। वेरिएबल क्या होता है बेटा, ऐसी चीज़ होती है या ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ऐसी चीज जो चेंज होती रहे वो वेरिएबल होती है। और जो अनचेंजेबल हो, जिसमें तब्दीली ना आ सके, वो होती है कांस्टेंट। लाइक अगर फिजिक्स के अंदर हम लोग बात करें बेटा, टेम्परेचर जो है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा मास आपका कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, लेकिन जो वेट है आपका वो हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस आपने मैथ फिजिक्स डिफरेंट जगहों पे पढ़ा हुआ है। हाँ, मैथ के अंदर आप जिनको वेरिएबल और कांस्टेंट कहते थे, वेरिएबल आप कहते थे एक्स वाई जी, जिनके अंदर आप अपनी मर्जी की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, और 1 2 3 जो नंबर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। मैथ के अंदर क्या है, एक और चीज़ भी ऑब्जर्वेशन होती थी कि जो एबीसी के स्टार्टिंग के लेटर्स थे वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाते थे, और जो लास्ट वाले थे वो वेरिएबल। कंप्यूटर के अंदर यह है कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहें। रिजल्ट का नाम वेरिएबल को देना चाहें आप दे सकते हैं, सम का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, आप अपना नाम वेरिएबल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आपको समझ आ गई, कैसी चीज़ जो तब्दील होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, वो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल की बेटा दो मेजर टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर जो वैल्यू आप एंटर करें वो एबीसी वाली हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, फाइकली मेरा नाम, ये नाम के अंदर एबीसी आ रही है, इसकी जगह कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, प्लस माइनस का सिंबल, मतलब इस तरह से। जब काउंटिंग से हटके आपने काउंटिंग के अलावा भी कुछ एंटर करना है तो उसके लिए आप कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करेंगे। दूसरी होती है न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वर्ड नाम से जाहिर हो रहा है नंबर से निकला, मतलब जब आपने न्यूमेरिक नंबर वाली वैल्यूज एंटर करनी है तो वो किस में आप एंटर करेंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल 52.3 प्लस माइनस 65 35.68 5986 586, इस तरह से करके कुछ भी वैल्यू, ये किस में आएगी, न्यूमेरिक वेरिएबल में आएगी। अब न्यूमेरिक वेरिएबल में भी आगे दो टाइप्स आती हैं। जो फर्स्ट वन टाइप है वो होती है बेटा इंटीजर। उर्दू में इनको सही अदाद भी बोल सकते हैं, बुक में आपको उसने उर्दू मीडियम वालों की इंटीजर ही से लिखा हुआ है, सही अदाद। सही अदाद मतलब जिनमें दो बातें, प्लस माइनस का सिंबल हो सकता है और दूसरी बात पॉइंट वाली वैल्यूज इनमें नहीं आ सकती। कंप्लीट नंबर्स होंगे, मुकम्मल अदाद होंगे और उनके साथ प्लस माइनस का सिंबल हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यूज, डेसिमल पॉइंट वाली, फ्रैक्शनल वैल्यू, इशारिया वाली वैल्यू नहीं हो सकती। एग्जाम्पल किस तरह की होंगी, प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 32 प्लस माइनस 66। दूसरी वैल्यू प्रिसीजन, इशारी रकम, इशारिया वाली वैल्यूज। एक वैल्यू इशारिया के बगैर, दूसरी इशारिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 35.6789 66.32 32 32 अप टू 100। तो प्रिसीजन में आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है सिंगल प्रिसीजन। बेटा अगर आपका पॉइंट के बाद आपने एक आंसर लिया, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मैक्सिमम जाता है। कुछ आप लोगों ने गैर मुख्ततम जो थी और कसरे इशारे आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, उनमें आप लोग देखते थे कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे वो अनस्टॉपेबल, एंडलेस होते थे, आते जाते थे। तो उनके बाद आपको छोटी क्लासों में कहा जाता था कि आपको पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी। अब चूंकि आपको कंप्यूटर के अंदर जब ऐसी वैल्यूज के साथ आप ऐसी वैल्यूज को यूज कर रहे हो जो पॉइंट्स वाली हो, तो उनमें बाज़ जगह पे आपको पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स की ही जरूरत होती है, लेकिन बाज़ जगह पे आपको ज्यादा लेंथी आंसर की जरूरत होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू आप लोग यूज करना चाहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम 6 या 7 डिजिट्स आप लोग यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंगल प्रिसीजन में आएंगे। फॉर एग्जांपल 35.6789 7 से कम है,
ये आप लोग सिंगल पीसीएन वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। ये टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर में मैंने आपको बताया था, हम आगे जाके पढ़ेंगे सिंगल पीसीएन क्या होता है, डबल पीसीएन क्या होता है। लेकिन अगर 7 से ज्यादा 8 से ज्यादा वैल्यूज आप लोगों ने यूज करनी है पॉइंट के बाद, तो उसके लिए आप डबल पीसीएन यूज करेंगे। उर्दू में बोले तो इसको दो लफ्जी बोलते हैं, 25.66 3266 3266 32 अप टू 100। तो अभी आप लोग काउंट कर लें, ये तकरीबन 12 है। तो इसके लिए आप लोगों को डबल पीसीएन यूज करना पड़ेगा, सिंगल पीसीएन में ये काम आपका नहीं हो सकता। तो उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है वो होता है कॉन्स्टेंट्स, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मैंने बता दिया कि क्या होती हैं, कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई अनचेंजेबल वैल्यू रख रहे हैं। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें, कॉन्स्टेंट अगर मैं बात करूं आपको कंप्यूटर में दिखाने की, तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम GW बेसिक वाला जिस तरह एक लिखा था एडिशन वाला, मैं दोबारा एडिशन वाला प्रोग्राम ही ओपन कर रहा हूँ, लोड एडिशन। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं दो चीजें, ये एक वेरिएबल है, ये बेटा वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ये जो मैसेजेस लिखे हुए हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, बेटा इनको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि अब ये जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको इस बात का पता है कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये चीज एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर एज इट इज आती रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती ना। जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, यहाँ पे ये जो रिजल्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी क्या बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि अनचेंजेबल है, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब रिजल्ट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। मैं चाहे जितनी दफा मर्जी इस प्रोग्राम को रन करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा रन करता हूँ तो देखो एंटर फर्स्ट नंबर वो सेम ही रह रहा है, लेकिन आगे जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और रिजल्ट भी के लिए भी एक वेरिएबल यूज किया था हमने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से, तो वो भी चेंज, उसके अंदर वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो ये होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो हम कंप्यूटर में आगे जाके भी हमने यूज करने हैं जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स की बेटा टाइप्स उसी तरह से हैं जिस तरह से वेरिएबल्स की है। मतलब सबसे पहले स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग में आपका नाम, एंटर फर्स्ट नंबर, इस तरह का कोई भी मैसेज। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में नंबर्स आ जाएंगे। इंटीजर कॉन्स्टेंट है तो उस तरह से आप लिख देंगे कि मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5, 3, 5, कहीं पे आप इस तरह से नंबर कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटीजर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। प्रीसियन, ये टाइप्स आप लोगों ने देख ली हैं। टाइप्स वही हैं, सिर्फ क्या होगा उसके अंदर हम लोग वेरिएबल की जो टाइप्स हैं उनके अंदर हम वैल्यू एंटर करेंगे रन टाइम के ऊपर, जब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो वहां पे हम वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल के नाम लिखेंगे जिनके रूल्स आप पहले पढ़ चुके हों। लेकिन इसके जब कॉन्स्टेंट्स की बात आएगी तो कॉन्स्टेंट्स हमें एज इट इज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेटा छोटा सा टॉपिक था, इसकी टाइप सेम है, दोनों सिमिलर टॉपिक्स है। कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस सिर्फ आपको पता होना चाहिए, टाइप सेम है, टाइप चेंज नहीं है इनकी। तो बुक से देख लेते हैं किस तरह से करना है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन आपको ने याद रखनी है, लॉन्ग में ये मुश्किल ही पूछा जाता है, लेकिन चांसेस होते हैं ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उसका नाम लेते हैं, जो 2 होता है, 2 इंटीजर कांस्टेंट है, सिंगल पीसीएन कांस्टेंट है, डबल पीसीएन कांस्टेंट है, इसको आप किस में रखेंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, या इनमें से किसी एक की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है, याद करनी है। तो अब बुक से इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, include both floating point numbers and numbers. If we don't specify the type of a numeric variable, GW basic consider it as single precision. इसका मतलब क्या है? अब इस प्रोग्राम की अगर बात करें, मैंने कहीं पे भी वेरिएबल के साथ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर नहीं यूज किया, तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल होगा और उसके अंदर मैं सिंगल प्रिसीजन तक की वैल्यूज ले सकता हूँ। जैसे मैं पॉइंट के बाद जितनी मर्जी वैल्यूज एंटर कर दूं, लेकिन आप देखेंगे कि जब आंसर आएगा तो वो देख लें पॉइंट के बाद सिंगल प्रिसीजन नहीं आएगा, डबल प्रिसीजन में कभी आंसर नहीं आ सकता। तो ये इस बात का मतलब था। उसके बाद स्ट्रिंग
सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये हो जाएगी, कैन हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7 सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली। ठीक है, इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रादर यूज डबल प्रेसिजन। तो ये डबल प्रेसिजन की वैल्यू होगी। इंटीजर की डेफिनेशन आप लोगों ने कुदरती अदाद की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। डबल कोटेशन मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये जिस तरह से प्रोग्राम है इसके अंदर आप लोग कॉन्स्टेंट देख सकते हैं, मैंने हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये उसने लिखी है, a string variable can therefore store sequence of characters. The nature of character string is entirely different from the nature of numeric variables. तो ये आप लोग बाकी सारा पढ़ लेंगे, डेफिनेशन उसकी पहली वाली लाइन 2 लाइनें थी, तो वो आप लोगों ने कर लेंगे हैं। उसके बाद कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट की डेफिनेशन, न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन नंबर्स। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। ये इंटीजर कांस्टेंट की और ये इंटीजर वेरिएबल की भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन हमारी कांस्टेंट रिप्रेजेंट, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल लिख देंगे तो वो वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट etc -4। अब यहाँ पे सिंबल भी आ सकते हैं। सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स। स्ट्रिंग सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की डेफिनेशन। डबल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 17 डिजिट प्रेसिजन। ये किसकी हो जाएगी? एंड प्रिंटेड विद एज मेनी एज 16 डिजिट्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? ये डबल प्रेसिजन की। तो डबल प्रेसिजन को और सिंगल प्रेसिजन को शो करने के क्या क्या तरीके हैं वो उसने दिखाए हुए हैं कि 7 और फ्यूअर डिजिट्स, तो वो सिंगल प्रेसिजन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई, कैलकुलेटर के ऊपर जो आपको ई के साथ बटन शो होता है वो सिंगल प्रेसिजन को शो करता है। अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर आपने एक्सक्लेमेशन का पढ़ा था उसमें कि जब सिंगल प्रेसिजन हमने वेरिएबल लेना है या वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। 8 और मोर डिजिट्स डबल प्रेसिजन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी डबल प्रेसिजन। अ ट्रेलिंग नंबर साइन हैश, हैश जब आएगा तो उसका मतलब होगा आपका ये क्या है? डबल प्रेसिजन का नंबर। तो ये एग्जांपल लिखी है। स्ट्रिंग कांस्टेंट उसी तरह से क्या? स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं। कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। तो 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। कैरेक्टर्स की लेंथ क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उर्दू मीडियम वाले भी बेटा उसी तरह से। और चूंकि जो कांस्टेंट वाला टॉपिक है उसके अंदर डेफिनेशन दोनों की लिखी है तो आप लोगों ने पढ़ना सारा है। डेफिनेशन याद करने की जब बारी आए तो उसके लिए आप लोग ये कांस्टेंट वाले टॉपिक में कांस्टेंट की जगह वेरिएबल कर देंगे तो वो मुतगय्यर या मतलब मुतगय्यर कर दें तो वो कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट की भी डेफिनेशन वही हो रहेगी, न्यूमेरिक वेरिएबल या न्यूमेरिक मुतगय्यर की वैल्यू का आंसर भी वही रहेगा। कांस्टेंट एक ऐसी मिकदार है जिसकी कीमत तब्दील नहीं हो सकती। और अगर यहीं से मैं कहूँ मैंने मुतगय्यर की डेफिनेशन बनानी है तो मुतगय्यर एक ऐसी मिकदार है जिसकी कीमत तब्दील हो सकती है। ठीक है, तगय्युर का मुतगय्यर वर्ड तगय्युर से निकला हुआ उर्दू में और इसका मतलब ही होता है तब्दीली। तो प्रोग्राम कांस्टेंट मुस्तकिल इसको उर्दू में बोला जाता है। तो मुस्तकिल मतलब जो चीज सेम रहे, चेंज ना हो। तो वर्ड से ही उसकी डेफिनेशन बन रही है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मुतगय्यर की तरह कांस्टेंट की कीमत तब्दील नहीं हो सकती। ये कांस्टेंट वाले टॉपिक में आप लाइन लिखेंगे, लेकिन जब वेरिएबल वाला मुतगय्यर वाला आएगा तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मुतगय्यर की कीमत तब्दील हो सकती है। ये लाइन लिख देंगे। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की और न्यूमेरिक वेरिएबल्स की किस तरह से करेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर एक लफ्जी या दो लफ्जी आधार पर मुश्तमिल होते हैं और वेरिएबल की जब कांस्टेंट की जगह मुतगय्यर करेंगे तो वो न्यूमेरिक मुतगय्यर की डेफिनेशन या न्यूमेरिक वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद बेटा बनता है इंटीजर कांस्टेंट ऐसी कीमतों को जाहिर करते हैं जिन्हें गिना जाता है और इनमें कसरी हिस्सा नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये नंबर्स वगैरह। तो ये क्या है? ये इंटीजर कांस्टेंट की डेफिनेशन है, लेकिन इसकी जगह अगर वेरिएबल कर देंगे तो वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। एक लफ्जी और दो लफ्जी कांस्टेंट ऐसी कीमतों को जाहिर करते हैं, ये लाइन आपने वैसे याद रखनी है, जिन्हें गिना जा सकता है, इनमें कसरी हिस्सा शामिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये लाइन दोनों में कॉमन आएगी। जब आप एक लफ्जी की डेफिनेशन लिखेंगे तब भी और जब दो लफ्जी की लिखेंगे तब भी।
तो वो डेफिनेशन आपने किस तरह से लिखनी है, एक लफ्जी और दो लफ्जी कांस्टेंट ऐसी कीमतों को जाहिर करते हैं जिन्हें गिना जा सकता है और इनमें तस्वीर होता है। मिसाल के तौर पर ये एक लफ्जी न्यूमेरिक कांस्टेंट को 7 हिस्सों से स्टोर किया जाता है। ये लाइन आप लिखेंगे कब, जब आप एक लफ्जी लिख रहे होंगे और दो लफ्जी के टाइम के ऊपर इसी के साथ आप ये लाइन मिला के लिखेंगे। तो वेरिएबल कांस्टेंट की जगह वेरिएबल कर देंगे तो वो वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। तो एक लफ्जी कांस्टेंट मंदरजा में से जेल में से कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, साथ ही काम हिस्सों के साथ पूरा अंदाज में ई इस्तेमाल करते हुए। वही बातें जो उधर आप लोगों ने देखी है। बाद में आने वाले इस्तेजाबी अलामत के साथ एक दो लफ्जी कांस्टेंट मंदरजा जेल में से कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है। तो आज या ज्यादा हिस्सों के साथ डबल दो लफ्जी, कुर्तुमाई अंदाज में डी इस्तेमाल करते हुए दो लफ्जी, एक अददी निशान के साथ एक और दो लफ्जी न्यूमेरिक कांस्टेंट की चंद मिसालें मंदरजा जेल है। तो ये कुछ मिसालें हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोटेशन मार्क्स में बंद तरतीबवार न्यूमेरिक। तो इसमें बेटा ये जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, न्यूमेरिक की जगह आप लोगों ने सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक करना है, ये मिस्टेक है थोड़ी सी आपकी बुक के अंदर। बाकी स्ट्रिंग कांस्टेंट की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 255 कैरेक्टर हो सकती है। मतलब जिस तरह आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है तो इसके अंदर कैरेक्टर्स हम लोग काउंट करें तो कैरेक्टर्स टोटल आते हैं आई और लव के 4-5, पाकिस्तान के अंदर बेटा टोटल आते हैं 8। तो 8 और 5 13 और 2 स्पेसेस भी काउंट होती हैं। तो 15 कैरेक्टर्स टोटल बन जाते हैं। तो इस तरह से करते करते आप लोग 255 कैरेक्टर्स कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल के अंदर खैर वैल्यू की थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होती है, तो आप लोग इस तरह से करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन याद करनी है। पढ़ना सारा है जितना है बुक के अंदर, ये दोनों पेजेस आपने पूरे जितने जहाँ तक आपको पढ़ाए हैं आप लोगों ने रीड सारे करने हैं। याद किस तरह से करना है वो आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है। तो उन डेफिनेशन को आपने होमवर्क भी करना और अच्छी तरह उनको याद करना है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और वीडियोस पूरी ज़रूर देखा करें और इनको साथ साथ बेटा तैयार करते रहें। ये दूसरा चैप्टर आपका लेंथी चैप्टर है, ये जिसको क्लियर हो गया, सिर्फ लेंथी नहीं है, बेसिक चैप्टर है प्रोग्रामिंग का। तो जिसको ये चैप्टर क्लियर हो गया आगे वाले चैप्टर्स उसको आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ये चैप्टर ना समझ आए तो उसके लिए अगले चैप्टर्स भी मुश्किल होंगे। तो इस वजह से इन चैप्टर्स को बेटा इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें। लेकिन हाँ, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो उसे पूछ भी लें। ये ना आपके पास जेन में बिठा लें कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रही, मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं अगला कैसे करूँगा। तो बेटा मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ लें, तो इंशाल्लाह आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।